हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान में खनिज संसाधन की कितने प्रकार के राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, और ज़्यादा भी आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पिछली 2 वीडियो में अपन ने आणविक खनिज और धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ लिया था, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी अपन ने देख लिया था, और इन दोनों की डिटेल्स भी अपन ने देख लिए थे जो अपने लिए ज़रूरी है। फालतू चीज़ें अपने को नहीं पढ़नी है। आज अपन बात करेंगे अधात्विक खनिजों की। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। अधात्विक खनिज। राजस्थान में कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे जिप्सम। जिप्सम के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इसका उपनाम होता है खड़िया हरसोट। उपनाम के बारे में बात करें तो इसका उपनाम हो जाएगा खड़िया हरसोट। और अयस्क, किस अयस्क से जिप्सम प्राप्त होता है? तो अयस्क की बात करें तो जिप्सम का अयस्क होता है सेलेनाइट। ये अपने को याद रखनी है कि जिप्सम का अयस्क होता है सेलेनाइट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, जो अपने हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती हैं उनको सही करने में या उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए। फिर अपन यूज करते हैं इसका सीमेंट उद्योग में भी इसका यूज होता है, सीमेंट उद्योग में। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए भी। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स। अब अपन बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी इसके उत्पादक क्षेत्रों की अगर अपन बात करें कि जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं, तो उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले आ जाएगा बीकानेर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीकानेर के अंदर कौन कौन से जगह पे ये पाया जाता है, तो बीकानेर में आ जाएगा पलाना, फिर आ जाएगी नापासर, फिर जामसर। यार जामसर का तो बहुत बार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जामसर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो जिप्सम के लिए। और एक और हो जाएगी बीकानेर के अंदर ही हरकासर। ये अपने बीकानेर के अंदर हो गए। फिर अगर अपन बात करते हैं नागौर के अंदर, कि नागौर में कौन कौन सी जगह पे जिप्सम पाया जाता है, तो गोठ मांगलोद। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। गोठ मांगलोद, जामसर, नापासर, पलाना, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो जिप्सम के उत्पादन के लिए। और ठाकोरिया भी नागौर में ही है। और अपना हो जाएगा, एक हो जाएगा भदवासी। ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं बाड़मेर में, तीसरा जिला हो जाएगा अपना बाड़मेर। बाड़मेर में उत्तरलाई नाम की जगह है, वो है अपने जिप्सम के उत्पादन के लिए। ठीक है। ये अपने को मेन क्षेत्र याद रखने हैं जो अपने को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा अपने को जो भी कोई थोड़े बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो भी आप याद रख लेना, लेकिन मेन मैंने आपको करवा दिए। अब अपन बात करते हैं कोयला। खनिजों में अगर कोयले का नाम नहीं आया तो फिर क्या अपन ने खनिज पढ़े? तो कोयले के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं, तो ये लिखेंगे कि राजस्थान में टर्शियरी युगीन कोयला निकाला जाता है, यानी एकदम नवीन कोयला होता है ये। टर्सरी एकदम नवीन युग की जो चट्टानें होती हैं टर्सरी, उनमें ये कोयला राजस्थान से निकाला जाता है। टर्सरी युगीन कोयला निकाला जाता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, ये पहला पॉइंट हो गया कि कोयला उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर, यानी दूसरे नंबर में, पहले पे आ जाएगा झारखंड, तो ये आ जाएगा दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है।
अगर तीसरे बात करें कि राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार, कोयले के सर्वाधिक भंडार, तो ये अपना हो जाएगा बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है? बाड़मेर में है। फिर अगर अपन इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं कि भाई उत्पादक क्षेत्र तो इसके भी लिखेंगे ना अपन, तो इसके उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है, तो पहला हो जाएगा बाड़मेर। इसी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। बाड़मेर में कौन कौन सी जगह है? कपूरडी, फिर आएगा अपना गिरल, और फिर आएगा कसनाऊ। ये आ गए बाड़मेर के अंदर। फिर अगर अपन बात करते हैं बीकानेर की, कि बीकानेर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो बीकानेर में आ जाएगा पलाना, और पलाना किसके लिए? जिप्सम के लिए भी प्रसिद्ध था और इसके लिए भी। और बरसिंहसर, सिंहसर ये भी कोयला उत्पादन के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है और ये अपने बीकानेर के अंदर है। फिर अपन बात करते हैं नागौर में। नागौर में कौन कौन से क्षेत्र है? तो नागौर में सोनारी और मेड़ता। नागौर में अपना हो जाएगा सोनारी और मेड़ता। एक बार वापस से देख लेते हैं कि राजस्थान में टर्सरी युगीन कोयला निकाला जाता है। कोयला उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर याद रखना है आप लोगों को झारखंड, पहले स्थान पर हो जाएगा झारखंड। और सर्वाधिक कोयले के भंडार राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? तो ये अपना आ जाएगा बाड़मेर। अब इनके उत्पादक क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहला आ जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर अपने कपूरडी, गिरल और कसनाऊ नाम की जगह पे कोयला निकाला जाता है। बीकानेर का क्षेत्र हो जाएगा पलाना, बरसिंहसर। नागौर का अपना क्षेत्र हो जाएगा सोनारी और मेड़ता। ये अपने क्षेत्र हो गए। अगर अपन कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयला अपने 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे लिखते हैं कोयला, तो कोयले के प्रकार होते हैं 4। इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा आया है या आया हुआ है, पूछा गया है, हर तरह के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं अपन बिटुमिनस। फिर अगर अपन बात करें तो लिग्नाइट, और फिर अगर अपन बात करें तो पीट। देखो अगर ये किसी को याद नहीं होते हैं तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो एंथ्रासाइट को अगर अपन ABCD के अकॉर्डिंग देखें तो ये आ जाएगा A। बिटुमिनस में अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा B। लिग्नाइट का अगर देखें तो L, और पीट का अगर देखें तो P। यानी अगर ABCD अपन ऊपर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले A आता है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस आता है, तो बिटुमिनस उससे थोड़ा सा कम अच्छा होता है, और लिग्नाइट उससे भी थोड़ा कम अच्छा होता है, और पीट तो सबसे घटिया प्रकार का कोयला। तो ऐसे अपने को याद रखना है कि ABLP, ABLP ये अपने को ऐसे याद रखने हैं अल्फाबेटिकल रूप में। अगर अपन याद करना चाहें इससे इजी पड़ता है थोड़ा याद करने के अंदर। अब इसकी बात करते हैं एंथ्रासाइट की, तो ये अपने कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। ये होता है कायांतरित चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। और इसकी एक और खासियत है कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा 70 से 80 या उससे अबव होती है। तो अपन इसके बोले सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। और कहाँ उत्पादन होता है इसका? JK के रियासी जिले में ये इसका उत्पादन होता है। ठीक है, ये अपने को याद रखनी है। फिर अगर अपन बात करते हैं बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस होता है अवसादी चट्टानों से। ये प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से, और ये भी अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। ठीक है,
अब इसकी बात करते हैं। अवसादी चट्टानों में भी क्रम आता है अपना गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। और कहाँ से निकलता है अपने पूरे भारत में, तो यह आ जाएगा छोटा नागपुर के पठार से, जो झारखंड में है, थोड़ा सा बहुत पश्चिम में आता है, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, ये अपने को चीज़ें याद रखनी है। बिटुमिनस अवसादी प्रकार के चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में कौन सी हो गई, गोंडवाना क्रम की चट्टान हो गई, और ये अपने होती है छोटा नागपुर पठार में। और लिग्नाइट हो जाएगा, अवसादी चट्टानों से तो निकलता ही, लेकिन ये टर्शरी क्रम की जो चट्टान होती है वहां से निकलता है, यह जाएगा टर्शरी क्रम की चट्टानों से निकलता है, और ये अपने राजस्थान में होता है, राजस्थान में उत्पादन। राजस्थान में ये अपने को चीज़ याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर कौन से प्रकार का कोयला उत्पादित किया जाता है, तो ये अपना हो जाएगा लिग्नाइट। ठीक है, और ये पीट कोयला बनता है लकड़ी को जलाकर, जो एकदम घटिया प्रकार का कोयला होता है, लकड़ी को जलाकर प्राप्त किया जाता है, एकदम घटिया लो लेवल का अपन बोलते हैं ना, वो वाला ये कोयला होता है। ठीक है, ये चीज हो गई याद रखने को। फिर अगर अपन एक बात करते हैं, नोट डालते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं एक नोट। फिर अब नोट में लिखते हैं अपन, एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की भंडार वाली खान पलाना है। और पलाना कहाँ पे है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, कोई बताएगा पलाना कहाँ पे है? पलाना है, ये अपने बीकानेर के अंदर है पलाना। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की भंडार वाली खान पलाना खान है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं अभ्रक की, अब अपन बात करेंगे अभ्रक की। तीसरा नंबर डालते हैं अभ्रक। अभ्रक नगरी या माइका सिटी राजस्थान में बोला जाता है भीलवाड़ा को, ये भी अपन इसी में लिखेंगे। तो अभ्रक हो जाएगा, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं या नेक्स्ट लाइन लिखते हैं कि राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, ये चीज अपने को याद रखनी है, भीलवाड़ा में होता है। फिर इसी को भीलवाड़ा को बोलते हैं माइका सिटी, भीलवाड़ा को बोला जाता है माइका सिटी। तो अपन बात कर रहे थे कि सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, और इसी वजह से भीलवाड़ा को माइका सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखते हैं कि भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाने का कारखाना उत्तर भारत में एकमात्र है। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है कि भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाने का कारखाना उत्तर भारत में एकमात्र है। और चौथा पॉइंट लिखते हैं कि भीलवाड़ा के अलावा अभ्रक का उत्पादन उदयपुर में भी है। ये भी चीज अपने को याद रखनी है कि भीलवाड़ा के अलावा इसका उत्पादन उदयपुर में भी है। ठीक है, ये अपने अभ्रक के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रॉक फास्फेट की। छोटे छोटे पॉइंट ही बना के लिखेंगे, शॉर्ट नोट जैसे मैं तैयार करवा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, वैसे ही आपको ये याद रखने हैं।
आप चाहे इनको लिख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। इसका लिखें तो इसका उत्पादन उदयपुर, जैसलमेर, फिर अपन बात करें तो बांसवाड़ा, 3 जिलों में होता है। ठीक है। उदयपुर का एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। झामर कोटड़ा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिए। और जैसलमेर का एक आएगा बिरमानिया। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि झामर कोटला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए। कहाँ पे है, उदयपुर में। और बिरमानिया भी रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की मार्बल, यानी संगमरमर। इसके बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी अपन इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं सफेद मार्बल। सफेद मार्बल, सफेद मार्बल पाया जाता है मकराना। आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस है मकराना सफेद मार्बल के लिए। फिर अगर अपन बात करें तो काला मार्बल, काला मार्बल, काला मार्बल हो जाएगा भैंसलाना, और ये अपने हो जाएगा जयपुर। कैसे याद रखेंगे, काला मार्बल, काला और काली क्या होती है, भैंस, तो काला मार्बल भैंसलाना से हो गया। फिर अपन तीसरे बात करते हैं हरा मार्बल। हरा मार्बल हो जाएगा अपना उदयपुर के अंदर। उदयपुर में क्यों हो जाएगा, अगर इसको याद करना है तो ऐसे याद रखेंगे कि उदयपुर में बारिश बहुत होती है, वहाँ बारिश वाला इलाका है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अपने राजस्थान में अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पे लगभग लगभग टाइम हरियाली ही हरियाली रहती है। उदयपुर के अंदर ही राजस्थान में सर्वाधिक पेड़ पाए जाते हैं प्रतिशत पे और क्षेत्रफल के आधार पर भी। तो हरा मार्बल उदयपुर, हरा से उदयपुर याद रखना है आपको। फिर अपन बात करते हैं चौथे की, चौथा हो जाएगा बादामी मार्बल। बादामी मार्बल, बादामी मार्बल हो जाएगा जोधपुर के अंदर। इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है कि बादाम का रंग कैसा होता है, हल्का हल्का थोड़ा सा भूरा भूरा कलर का रंग होता है, बादाम जैसा रंग होता है ना। और वही रंग जोधपुर में पाया जाता है, क्योंकि वही वहाँ पे धूप पड़ती है, मरुस्थल है। तो आपको ऐसे रिलेट करके थोड़ा थोड़ा याद रखना है, उससे आपको ये याद हो जाएगा। फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये आ जाएगा सतरंगी मार्बल। सतरंगी, सतरंगी मार्बल हो जाएगा पाली। पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। तो सतरंगी 7 तो वो जिले हो गए, एक अकेला 8वां, ऐसे याद रखना है आपको। सतरंगी मार्बल पाली, सतरंगी मार्बल पाली, या फिर सतरंगी पाली, ऐसे भी याद रख लेना है। फिर अगर अपन बात करते हैं पीला मार्बल, पीला मार्बल भी आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भाई पीला सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो ये अपना जैसलमेर के अंदर पीला मार्बल हो गया। फिर आएगा अपना गुलाबी मार्बल। अब अपन बात करते हैं गुलाबी मार्बल कहाँ पाया जाता है। गुलाबी मार्बल हो गया उदयपुर के अंदर, हरा गुलाबी। ये सारे मार्बल के क्वेश्चंस एग्जाम में सुमेलित करो वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है। ऐसे का ऐसा, डिट्टो का डिट्टो ये छप जाते हैं कि कौन सा मार्बल कहाँ पाया जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि सफेद धारीदार मार्बल, सफेद धारीदार मार्बल, जिसमें सफेद धारियां होती हैं, वो मार्बल होता है अपना राजसमंद के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सफेद धारी मार्बल राजसमंद के अंदर पाया जाता है। फिर अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा गुलाबी ग्रेनाइट। गुलाबी ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है जालोर को। और जालोर को ही क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट सिटी भी जालोर को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट के पहाड़ है। जालोर अपना हो गया ग्रेनाइट सिटी। फिर अगर अपन बात करते हैं काला ग्रेनाइट,
हाँ, तो अपन थे काला ग्रेनाइट। काला ग्रेनाइट निकलता है काला डेरा से। ये अपना हो जाएगा काला ग्रेनाइट, काला डेरा। फिर अगर अपन बात करें हरा ग्रेनाइट, हरा ग्रेनाइट निकलेगा डूंगरपुर से। अब एक बार वापस से अपन इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, कौन कौन सा कहाँ से निकलता है। सफेद मार्बल, सफेद मार्बल निकलेगा मकराना नागौर से। काला मार्बल भैंसलाना से, भैंस काली होती है तो भैंसलाना जयपुर में है। हरा मार्बल निकलेगा उदयपुर में क्योंकि हमेशा हरियाली रहती है। बटामी मार्बल निकलेगा जोधपुर से। सतरंगी निकलेगा पाली से, पाली एकदम सतरंगी जिला है। पीला निकलेगा जैसलमेर से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। गुलाबी मार्बल निकलेगा उदयपुर से। और सफ़ेद धारीधार मार्बल निकलता है राजसमंद से। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है तो आप इनको याद रखना। फिर अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, गुलाबी ग्रेनाइट निकलता है जालौर से। और जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट के बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। ठीक है, और ग्रेनाइट के पहाड़ है वो जालौर में है। ये अपने एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, एसआई 2021 के अंदर। ठीक है, काला डेरा से निकलेगा काला ग्रेनाइट और हरा डूंगरपुर से, सॉरी हरा ग्रेनाइट निकलेगा डूंगरपुर से। ठीक है, ये अपने हो गए मार्बल के उत्पादक क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं चूना पत्थर की। अब अपन बात करेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ कहाँ से निकलता है ये इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले निकलेगा सर्वाधिक, सर्वाधिक चूना पत्थर आएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, और इसके प्रकार हैं, दो प्रकार के निकलता है। ये दो प्रकार हैं चूना पत्थर के, जिसमें से पहला आ जाएगा स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड। फिर आ जाएगा सीमेंट ग्रेड। ठीक है, तो स्टील ग्रेड निकलेगा सानू, ये निकलेगा अपना सानू जैसलमेर से। बहुत बार पूछा हुआ है कि सानू किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो स्टील ग्रेड चूना के लिए। और सानू है कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। सीमेंट ग्रेड के लिए गोटन, गोटन में आपको पता हो सफेद सीमेंट का कारखाना भी है, ये आ जाएगा नागौर के अंदर। फिर अगर अपन बात करते हैं दूसरा लाखेरी, लाखेरी में भी सीमेंट का कारखाना है। सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना यहीं बना था तो बूंदी में हो जाएगा ये। और तीसरा हो जाएगा नींबा हेड़ा, नींबा हेड़ा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, ये अपने को याद रखने हैं कि चूना पत्थर सर्वाधिक निकलता है जोधपुर से। दो प्रकार के है, स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। स्टील ग्रेड में निकलता है सानू जैसलमेर से। सीमेंट ग्रेड निकलता है गोटर नागौर में स्थित है। लाखेरी बूंदी में है। और नींबा हेड़ा ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर अगर अपन बात करते हैं कुछ और की, तो कुछ और हो जाएगा बालू का पत्थर, बालू का पत्थर। ये निकलता है जोधपुर, जोधपुर में बालेसर से। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं घिया पत्थर की, घिया पत्थर कहाँ से निकलता है। घिया पत्थर निकलेगा उदयपुर और भीलवाड़ा से। ये सब इम्पोर्टेंट है, अपने को याद रखनी है। फिर अगर अपन बात करते हैं एस्बेस्टस की, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का उत्पादन होता है उदयपुर और राजसमंद के अंदर। ठीक है, दो जगहों पे। फिर अपन बात करते हैं पाइराइट की, पाइराइट, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। पाइराइट निकलेगा सीकर से, सीकर में सलादीपुर नाम की जगह है, वहाँ से निकलता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट निकलता है उदयपुर से और राजसमंद से। फिर अगर अपन नेक्स्ट की बात करें पोटास,
पोटास निकलेगा श्रीगंगानगर से और हनुमानगढ़ से। और अपना एक आता है फायर क्ले। फायर क्ले निकलता है बीकानेर से। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि फायर क्ले कहाँ से निकलता है। तो ये निकलेगा अपना बीकानेर के अंदर से। ठीक है, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हीरा, कि राजस्थान में हीरा कहाँ से निकलता है। तो हीरा निकलेगा प्रतापगढ़ के केसरपुरा मानपुरा में उत्पादित होता है हीरा। ये अपने को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये खान, हीरे की खान प्रतापगढ़ के केसर और मानपुरा के अंदर है। और राजस्थान में हीरा मंडी, अगर हीरा मंडी की बात करें, हीरा मंडी कहाँ पर है, तो राजस्थान में हीरा मंडी है जयपुर में। ये अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट की अगर अपन वैसे ही और खनिज की बात करते हैं तो ये आ जाएगा पन्ना। पन्ना कहाँ से निकलता है, पन्ना निकलता है राजसमंद व अजमेर में उत्पादित होता है, राजसमंद व अजमेर से उत्पादित। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में पन्ना मंडी, इसकी मंडी कहाँ है, राजस्थान में पन्ना मंडी, तो राजस्थान में पन्ना मंडी भी अपने जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं तांबड़ा, तांबड़ा निकलता है टोंक से, तांबड़ा निकलता है टोंक में। ये अपने को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है कि तांबड़ा कहाँ से निकलता है, टोंक से निकलता है। फिर अगर अपन बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की, अब अपना लास्ट बचा है पेट्रोलियम पदार्थ की, ये राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थों की अगर अपन बात करते हैं तो इसका उपनाम क्या होता है, इसका उपनाम होता है काला सोना। पेट्रोलियम को अपन काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उपनाम। चट्टान, कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये हो जाएगा अपना अवसादी चट्टान। ठीक है, राजस्थान में खोज किसने की थी, सर्वप्रथम राजस्थान में तेल व गैस की खोज 1954 में ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी द्वारा की गई थी, ONGC द्वारा की गई थी। फिर अगर अपन बात करते हैं और 1983 में OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने शुरू की। ठीक है, दो ने शुरू की थी, कंपनी ने शुरू की थी। ठीक है, अब इसके अपन बात करते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम के बेसिन, राजस्थान में कौन कौन से पेट्रोलियम के बेसिन मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन, कौन कौन सी जगह पे राजस्थान में पेट्रोलियम निकला जाता है या तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो अगर इसकी अपन बात करते हैं तो 4 प्रकार के बेसिन है, 4 बेसिन है, 4। पहला हो जाएगा जैसलमेर बेसिन, ठीक है। जैसलमेर बेसिन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जिले आ जाते हैं अपना जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है,
दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा अपना हो जाएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में आते हैं बाड़मेर व जालौर, इसके अंदर ये 2 जिले आते हैं। फिर अगर अपन तीसरे की बात करें तो तीसरा बेसिन हो जाएगा बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन, तो ये अपना हो जाएगा बीकानेर नागौर गंगानगर चूरू और हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये इसके अंदर 5 जिले आ जाएंगे हनुमानगढ़ इस वाले बेसिन के अंदर। अगर अपन चौथे की बात करते हैं, चौथा बेसिन कौन सा हो गया, तो ये बच गया है विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन में कौन कौन सा आ जाएगा, हाड़ौती प्रदेश तो पूरा आ ही जाएगा, हाड़ौती प्रदेश प्लस इसके अंदर हाड़ौती प्रदेश में कोटा बूंदी बारां झालावाड़ और धौलपुर, इसके साथ साथ ही धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर, ये हो जाएंगे इसके अंदर 4 बेसिन। तो ये 4 बेसिन हो गए हैं। कौन कौन से बेसिन है, जैसलमेर बेसिन के अंदर 2 जिले आते हैं अपने, जैसलमेर और बीकानेर। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर आते हैं बाड़मेर व जालौर। बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर आते हैं बीकानेर नागौर गंगानगर चूरू और हनुमानगढ़। चौथा बच गया अपना विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन में आता है हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले आते हैं, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, उसके अलावा धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये अपने 4 बेसिन हो गए। अब अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में तेल के कुएं कौन कौन से हैं, राजस्थान में तेल के कुएं, अगर राजस्थान में तेल के कुओं की बात करें तो बहुत सारे हैं। नंबर वन लिखते हैं अपन, नंबर वाइज लिखते हैं तो सांडीवाला, सांडीवाला है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये अपना आ जाएगा जैसलमेर के अंदर। फिर अगर अपन बात करते हैं गुड़ामलानी, मंगला, शक्ति, विजया, ठीक है, भाग्यम, सरस्वती, फिर अपन बात करते हैं ऐश्वर्या और बायतू, ये सभी तेल के कुएं आते हैं। ये सभी तेल के कुएं आएंगे अपने अंदर बाड़मेर के अंदर। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं पूनम, बागेवाला और तुवरी वाला, ये तीनों आते हैं बीकानेर के अंदर। ये राजस्थान के अंदर तेल के कुएं हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सांडीवाला जैसलमेर के अंदर, गुड़ामलानी, मंगला, शक्ति, विजया, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या, बायतू, ये अपने आ गए बाड़मेर के अंदर। बीकानेर में पूनम, बागेवाला और तुरीवाला, ये राजस्थान में तेल के कुएं हैं। अब अपन बात करते हैं प्राकृतिक गैस के कुएं। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के कुएं। ठीक है, ये कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं अपन घोटारू, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, डांडेवाला, ठीक है, और कमलीताल। फिर इसके बाद आ जाएगा तनोट, फिर आ जाएगा रामगढ़ और फिर हो जाएगा मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा। ये सभी गैस के कुएं हैं जैसलमेर के अंदर, ये सभी के सभी
जैसलमेर में स्थित गैस के कुएं हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? घोटारू, डांडेवाला, कमलीताल, तनोट, रामगढ़ और मनिहारी टिप्पा। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। तो ये अपने हो गए पूरे राजस्थान के अंदर खनिज खान, जितने भी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खाने पाए जाती हैं। धात्विक खनिज पढ़ लिए अपन ने, अधात्विक पढ़ लिए, पेट्रोलियम पदार्थ पढ़ लिए, पेट्रोलियम के कुएं पढ़ लिए, कोयले के विभिन्न प्रकार भी अपन ने कर लिए हैं, गैस के कुएं भी पढ़ लिए हैं, तेल के कुएं पढ़ लिए, और राजस्थान के 4 बेसिन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो लगभग ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेस, और संकलन ही अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इसको, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करके जानना कि किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ एकदम सही है। मैंने ये आपको एकदम शॉर्ट नोट बनाते हैं ना अपन एग्ज़ाम से पहले, उस हिसाब से पढ़ाए हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम है आसपास, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, चाहे बीए वाले पढ़ रहे हों या कोई कंपटीशन की तैयारी वाले पढ़ रहे हो, एक बार आप इनको 2x स्पीड में या 1.5x में भी अगर आप इनको देख के जाएंगे ना, तो भी आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।